जय हिंद साथियों। डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। जिसका नाम क्या है? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, कोई भी परीक्षा हो। ठीक, तो आइए पहले जानते हैं अवतल दर्पण के बारे में। ये देखिए, ये आपका हुआ अवतल दर्पण। ठीक है, ये क्या हुआ? अवतल दर्पण हुआ। ये अवतल दर्पण का कुछ ना कुछ लंबाई दिख रहा है ना, तो इस लंबाई को क्या मानते हैं हम? एम और इन मानते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अवतल दर्पण ना, अवतल दर्पण एक किसी गोलीय दर्पण का भाग है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक अवतल एक उत्तल। ठीक, तो ये देखिए एक गोलीय दर्पण ना, ये किसी गोलीय का है, एक गोलीय दर्पण का भाग है, ये किसी गोलीय दर्पण का भाग है। तो यहां पे देखेंगे ये गोले का कहीं ना कहीं ये केंद्र होगा कि नहीं होगा? ये गोले का कहीं ना कहीं केंद्र होगा कि नहीं होगा? आखिर सब जगह से दूरी एक समान होगा ना। तो यहाँ पे हम क्या किए? केंद्र माने। यहाँ पे गोले का माने हम केंद्र माने, जिसे हम सी कहते हैं ना, यानी वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। ठीक है, अब देखिए इस दर्पण को ना दो बराबर भागों में बांटते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं? मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव, जिसे P से डिनोट किया जाता, सूचित किया जाता है, पोल होता है इंग्लिश। ठीक है, अब देखिए ये वक्रता केंद्र यानी C और P के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? F कहते हैं। क्या कहते हैं? F यानी फोकस कहते हैं। ठीक है, अब इसको यानी P से C को मिलाने वाली रेखा, P को C से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? P को C से मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। ये चीजें याद करने वाली नहीं है, ये आसानी से मतलब समझिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ये रट्टे मारने की आवश्यकता नहीं है ना, रट्टा मार मार के एग्जाम पास नहीं कर सकते, समझ कर एग्जाम आसानी से पास कर सकते हैं। आप देखिएगा, तो हम क्या किए? हम एक दर्पण बनाए। कौन दर्पण हुआ? ये अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। ठीक है, ये क्या है? अवतल दर्पण है। अब देखिए एक कलई किधर हुआ है? कलई बाहर हुआ है ना, एक कलई हुआ है। ये क्या है? परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह है ना। अब देखिए हम दर्पण को जो पूरी लंबाई है ना, इस दर्पण के पूरी लंबाई को हम क्या किए? दर्पण जो था इसके पूरी लंबाई को दो बराबर भागों में बांट दिए। और जो दो बराबर भागों में बांटे ना, जो मध्य बिंदु आया, जो बीच के बिंदु आया, उसी को क्या कहते हैं हम? पोल यानी ध्रुव, जिसे P से क्या होता है? सूचित किया जाता है। अब ये गोले, ये क्या बताए? अभी कहेगी किसी गोले का ये भाग होता है ना, किसी गोलीय दर्पण का क्या ये भाग है? ये अवतल दर्पण क्या है? किसी गोलीय दर्पण का भाग है। तो भाग है तो गोले का कहीं ना कहीं केंद्र होगा ना। जैसे यहां बताया कि गोले का क्या होगा? ये कहीं ना कहीं केंद्र होगा। अब केंद्र होगा, जो केंद्र होगा तो जो यहां पे देखेंगे, जो केंद्र होगा चारों तरफ दूरी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। इसी का बोलते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, और देखिए यहां पे प्रतिबिंब का निर्माण ठीक कैसे होगा, इस पे हम देखेंगे। और वस्तु कहां कहां रखेंगे? ठीक है, स्थिति के आधार पर वस्तु कहां कहां रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम वस्तु को 6 जगह पर रखते हैं। पहले देखिए यहाँ पे
वस्तु कितने 6 जगह। इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम मानते हैं अनंत। अनंत मतलब क्या, अनंत मतलब क्या, जिसका अंत नहीं है। अनंत मतलब क्या, जिसका अंत नहीं है। बहुत बहुत दूर, मतलब जैसे क्या हुआ, सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, तारे हुए, ठीक है, ये क्या हुआ, बहुत दूर, ठीक है। देखिए आइए देखते हैं, यहां पे वस्तु की स्थिति की बात किया जाए ना, तो यहां पे ध्यान देंगे, वस्तु की स्थिति की बात किया जाए ना, ठीक, तो वस्तु के स्थिति की बात किया जाए, हम यहाँ अनंत रखे हैं ना, इसको अनंत माने हैं। वस्तु के स्थिति की बात किया जाए तो पहले सबसे पहले रखते हैं वस्तु को कहाँ, अनंत पर। पहले क्या रखेंगे, कहाँ, पहले देखिएगा, पहले पहले वस्तु को रखेंगे हम कहाँ, अनंत पर, ठीक है। पहले कहाँ रखे वस्तु के, अनंत पर। अब देखेंगे दूसरी बार वस्तु को फिर हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, तो यहाँ अनंत ना, अनंत इन्फिनिटिव, यहाँ पे अनंत जो होता है ना, उसके बाद अनंत के बाद कहाँ आया, यहाँ देखिएगा वक्रता केंद्र, और दूसरी बार रखेंगे वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। कहाँ रखेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। वस्तु कहाँ रखे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे हम। तीसरी बार देखेंगे, यहां पर रख दिया हम वस्तु का, यहां पर रखे वस्तु का हम ना। अब तीसरी बार देखिए, यहां पे हम रखकर वस्तु का ना प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। हम कहाँ रखे तीसरी बार, वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखे हम, वक्रता केंद्र, ठीक है। हम कहाँ रखे वस्तु का, वक्रता केंद्र पर। अब देखिए, हम पहली बार कहाँ रखे वस्तु के अनंत पर, दूसरी बार कहाँ रखे, अनंत के थोड़ा सा बाद रखे। तो बाद कहने का अर्थ हमारा ये है, अनंत के बाद कहने का मेरा अर्थ ये है कि अनंत, ये अनंत हल ही है, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, आपका वक्रता केंद्र है। क्या है, ऑलरेडी आपका वक्रता केंद्र है। तो जब वक्रता केंद्र होगा तो क्या, ये दोनों क्या होगा, बीच में नहीं होगा, दोनों के बीच में होगा ना। तो यही कहे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। आप तीसरा कहाँ रखेंगे, हम वक्रता केंद्र रखेंगे ना। तो अब देखिए चौथा यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब चौथा देखिएगा, चौथा कहाँ होगा, जब 1 2 3, तो चौथा कहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा। यानी कहाँ कहाँ, तो C और F के बीच, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पे तो बन गया। अब देखिए स्थिति का आया, यहाँ पे आया कहाँ पे, तो पांचवा आपका स्थिति आया कहाँ पे, तो फोकस पर। कहाँ आया, फोकस पर, ठीक। छठवा देखिएगा, अब देखिए ये फोकस, ये क्या हो गया, ध्रुव, यानी छठा वस्तु का स्थिति यहाँ आएगा। यानी फोकस और कहाँ, ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच, ठीक। फोकस और कहाँ, ध्रुव के बीच। अब देखिएगा, फिर से ध्यान देंगे, एक एक चीजें को ध्यान देंगे। ये चीजें याद करने वाली नहीं है, याद करिएगा, रट्टा मारिएगा, रटने से समझ में नहीं आएगा, जाके एग्जाम में क्या होगा, फेल कर जाइएगा ना। तो आसानी से देखिए, हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, कहाँ प्रतिबिंब का निर्माण हो, पहले जानिए, पहले वस्तु को रखेंगे कहाँ ना। पहले समझिएगा वस्तु को रखेंगे कहाँ, जब रखने का समझ में आ जाएगा तो प्रतिबिंब का निर्माण भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल दम आसानी से याद, दम चुटकी में याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं। देखिए यहाँ पे वस्तु को कहाँ रखे, सबसे पहले अनंत पर रखे, हम लिखे पहले का वस्तु को अनंत पर रखे, ठीक है। अब देखिए वस्तु के अनंत के बाद हम कहा थोड़ा अंदर की ओर खसकाए, तो हम कहा किए, यहाँ पे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी अनंत, यहाँ पे अनंत हो गया, तो अनंत के बाद कहाँ रखे,
हम वक्रता केंद्र यहाँ है तो दोनों के बीच में रखें, तो वहीं तो लिखे हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तीसरा देखिएगा, जब इससे और अंदर खसकाए हम तो देखिएगा क्या है आपका, तीसरा है वक्रता केंद्र, यही ना लिखा है वक्रता केंद्र। ठीक है, अब देखिए इससे और अंदर थोड़ा खसकाए हम, इससे और अंदर खसकाए हम ना, तो यहाँ पे और अंदर खसकाए तो हम क्या हल्का सा खसका, तो देखिए सी और एफ यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहा वस्तु रखा, वही लिखे हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखें। आगे देखिएगा, और आगे इसको हम अंदर की तरफ बढ़ाए, आगे की तरफ बढ़ाए, तो यहां से बढ़कर कहा गया फोकस पर, हम क्या लिखे हैं फोकस पर लिखे हैं। छठवां देखिएगा, यानी वस्तु के जो थी ना स्थिति, देखिए इस सब क्या होगा, बदलते जा रहा अंत में कहा आ गया फोकस और ध्रुव के बीच, यानी फोकस ये ध्रुव है, इस दोनों के बीच में आ गया है। ठीक है, अब देखिएगा, देखिए हम इधर से बनाए हैं, इधर से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहिएगा तो इधर से देख लीजिए, यहां से क्या हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच में हो जाएगा, एक फोकस पर हो जाएगा, बात वहीं आया, फिर फोकस और किसके वक्रता केंद्र के बीच में आया, ये वक्रता केंद्र पाया, और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में आया, ये क्या हो गया अनंत हो गया, इन्फिनिट हो गया। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम देखते हैं, जो स्थिति के अनुसार, वस्तु के स्थिति के अनुसार एक एक करके प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे और देखेंगे उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, स्थिति क्या है ना, वस्तु की स्थिति मतलब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, कहाँ प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है और कैसा हो रहा है, वास्तविक हो रहा है, उल्टा हो रहा है, सीधा हो रहा है, कैसा हो रहा है। ठीक है, आइए पहले देखते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको अगर समझ में नहीं आएगी ना तो कमेंट कीजिएगा अवश्य ही। अगर हमको उम्मीद है कि आपको ये इतना आसान कंसेप्ट के साथ हम बता रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल आसान लगेगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। 10 क्लास के आपको एग्जाम देने के लिए, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिएगा जिसमें ये क्या होगा, दर्पण से रिलेटेड प्रतिबिंब अगर आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ फिर हम क्या बनाते हैं, पहिलका लिखते हैं ना, पहिलका जब देखेंगे कहाँ, जब वस्तु कहाँ रखेंगे, पहिलका स्थिति रखेंगे वस्तु अनंत पर ना, पहिलका देखते हैं स्थिति, जब कोई वस्तु, पहिलका देखते हैं जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए अनंत पर स्थित हम कर रहे हैं, करने के लिए बनाते कि कौन सा दर्पण हुआ, ये अवतल दर्पण हुआ। ठीक है, ये क्या हो गया आपका अवतल दर्पण बन गया, अवतल दर्पण बन गया। ये मध्य बिंदु का भी बताएं क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, पोल यानी ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका सी होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका एफ होगा, तो इसके जो मिलाने वाली रेखा होगी उसका नाम क्या बताए, अभी हम बताए प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, क्या बताए प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, इसको क्या बताए हम, इसको पहले लिखिए वक्रता केंद्र ना, वक्रता केंद्र, ये क्या होगा फोकस होगा, रहने देते हैं नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या बोले, यहाँ पे अनंत, यहाँ पर कोई है पहला टॉपिक, जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो यहाँ पे वस्तु को अनंत पर स्थित कीजिए, वस्तु को अनंत पर हम यहाँ से मान लेते हैं अनंत है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपको अनंत इन्फिनिट मान लेते हैं, अनंत मानते हैं ना, जैसे सूर्य चंद्रमा तारे ये सब का है अनंत है, जिसका अंत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जब ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई किरण जाती है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई किरण जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस यानी फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, अब देखिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान रखिएगा
प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कम से कम 2, अधिक से अधिक कितनों बना लीजिए, लेकिन कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ से क्या अनंत से यहाँ वस्तु रखे हैं, अनंत पर ये वस्तु रख दिए, ऑब्जेक्ट रख दिए। ये क्या हो गया, यहाँ पे वस्तु रख दिए है ना। यहाँ से हम क्या किए, यहाँ से हम प्रकाश यानी यहाँ से किरण को इसके ऊपरी सतह से, यहाँ से ऊपरी सतह से क्या किए हम, किरण को गुजर दर्पण से यानी अवतल दर्पण पे परावर्तन के बाद कहां से, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। देखिए जब भी ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर, जब भी इसके समानांतर जाएगी दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा कहां से, तो फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, अब एक और देखिए, यहां से भी अगर निकालते हैं ना तो दर्पण से कहां से, फोकस से होकर गुजरेगी। कितना हो आप गुजारिए ना, कहां से होकर गुजरेगी, तो फोकस से होकर, ये हमेशा क्या होगा, फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, फोकस से होकर गुजरेगी। कोई दिक्कत नहीं ना है। लिखिएगा इसमें लैंग्वेज लिखिएगा तो देखिए, जब कोई वस्तु कहां पर रखा गया है, जब कोई वस्तु कहां, अनंत पर स्थित हो तो, अनंत पर स्थित हो तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से कहा, परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से, फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, फोकस से होकर गुजरती है। अब देखिएगा प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं ना, प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं हम। पहले का है वस्तु कहां रख रहे हैं, पहले हम वस्तु कहां रख रहे हैं, वस्तु हम कहां रख रहे हैं, देखिएगा तो वस्तु कहां रखे हैं, अनंत पर। वस्तु कहां रखे हैं, अनंत पर। ये बताइए आखिर जब ये परावर्तन के बाद जहां कटती है ना, वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। परावर्तन के बाद जहां कटती है वहीं पे उस बिंदु पर क्या होता है, देखिए परावर्तन के बाद जब 2 किरण गुजारिएगा, कम से कम 2, तो जहां पे दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, कटती है, उसी के क्या कहते हैं, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये देखना है आखिर कट रही है रियल में, आखिर कटती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, कटती हुई प्रतीत होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर कटती हुई प्रतीत होती है, दोनों में अंतर है। कटती है और कटती हुई प्रतीत होती है, तो ये क्या होगा, वास्तविक होगा और ये क्या होगा, आभासी होगा। इस आगे बताएंगे दोनों को, लेकिन ये देखिए कटती है तो वास्तव में कट रही है, ये बात कर रहा है तो कट रही है, तो ये बात कर रहा है कटती है ना। कटती हुई प्रतीत हो रही है तो आभासी यानी काल्पनिक होगा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे आगे, यहां देखेंगे आगे फोकस से होकर गुजरती है ना, तो यहां से फोकस से होकर गुजरेगी। देखिए गुजरती है तो कट कहां रही है, ये रियल में कट रही है तो फोकस पे कट रही है। कहां पे, तो फोकस पे ये कट रही है, यानी रियल में, तो रियल में क्या होगा, वास्तविक रूप से कट रही है। तीसरा देखिएगा, जब इतना याद रखिए, जब वास्तविक होगा तो उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। जब वास्तविक होगा, ये वास्तव में कट रही है, तो प्रतिबिंब उसका क्या होगा, हमेशा उल्टा होगा, याद रखिएगा। चौथा, यहां पे प्रतिबिंब कितने चक्र बन रहा है, कितना चक्का बन रहा है, एकदम छोटे चक्कर, एकदम बहुत छोटा। कैसा बन रहा है, बहुत छोटा, बिंदु के यानी पॉइंट के बराबर बन रहा है। देख रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है, बहुत छोटा यानी बिंदु के बराबर प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है,
आइए देखते हैं अगला। ये हमको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा देखते हैं, प्रतिबिंब का कहां पर रखेंगे वस्तु, कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। चलिए आइए देखते हैं। ठीक, अगर दोस्तों अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो आप बताइएगा मुझे कमेंट करके। आप यहाँ समझ में नहीं आया तो उसको फिर हम दोबारा वीडियो बनाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्थिति का है। दूसरा स्थिति है आपको ना, जब वस्तु अनंत देख लिए हैं, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। ठीक है, देखेंगे जब वस्तु ना अनंत और कहा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे तब ये क्या हुआ, ये अवतल दर्पण हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, अवतल दर्पण हुआ। अब देखेंगे इसको क्या बना दिए हम, अवतल दर्पण बना दिए। अब इसके मिड पॉइंट को यानी मध्य बिंदु को क्या बोले हम, P, इसको क्या बोले हम यहाँ पे F, इसको क्या बोले C। ठीक है, अब देखिए हम क्या किए, आखिर यहाँ पे लिखे हैं इसको क्या बने हम अनंत, फिर बनाते हैं यहाँ पे अनंत। अब देखिए यहाँ पे हम कहे जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी वस्तु को हम यहाँ रखते हैं, इसके अनंत, ये इसका अंत नहीं है लेकिन हम अंत माने हैं, और यहाँ पे इस दोनों के बीच में वस्तु को रखे हैं, इस दोनों के बीच में वस्तु को रखे हम, यहाँ ऑब्जेक्ट रखे, यहाँ पे ये क्या आ गया, वस्तु हो गया। वस्तु को जब यहाँ पर रखे हैं तो यहाँ से हम एक किरण को गुजारेंगे, किरण को गुजारेंगे। ठीक है, तो हम बताए हैं आपकी मुख्य अक्ष के समानांतर जब भी जाएगा ना, जो भी प्रकाश जाएगा तो कहां से, फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है, जब फोकस से होकर गुजरेगा तो इसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा। ठीक है, यहां पे देखिएगा क्या हुआ, यहां पे देखिए। अब देखिए एक हो गया, यहां से गुजारे हम, अभी बताए कम से कम 2 गो आपको चाहिए किरण, एक हम यहां से निकाले। देखिए अब यहां पे देखिएगा, आकि हम यहां पे रखे थे, अनंत पे रखे थे ना, देखिएगा ध्यान से सीखिएगा इस बात को, हम अनंत पे रखे थे ना वस्तु, तो फोकस पर कटा था, तो हम थोड़ा सा इधर खसकाए तो इधर से भी अपने आप खसक गया। मतलब इधर से इसको हम खसकाए तो इधर से भी क्या है, मतलब इधर से बढ़ रहा है तो इधर से क्या है, आपस में ये बढ़ रहा है। तो बढ़ने का मतलब क्या है, कि अनंत से कहा अंदर जा रहा है, तो ये भी क्या है, अंदरवा से ये बाहर की ओर आ रहा है। इसका मतलब कहने का अर्थ ये है, अनंत और यहाँ पे C के बीच में अगर वस्तु रखते हैं तो यहाँ भी हम तो पहले अनंत रखे थे तो कहाँ बन रहा था, F पर यानी फोकस पर। अब देखिए अब क्या खसकाए हैं तो इधर पे खसक कर क्या आ गया, यहाँ देखिए तो खसका है कि नहीं खसका है, खसका है। तो देखिएगा लिखेंगे, अब लिखेंगे जब कोई वस्तु कहा अनंत और फोकस, सॉरी अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां पे मिल रही है, तो उस दर्पण से परावर्तन के बाद उसका प्रतिबिंब
उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? उसका प्रतिबिंब तो फोकस और कहाँ, ये वक्रता केंद्र के बीच में बनती है। तो उसका प्रतिबिंब C और F के बीच में बनती है। फिर से देखेंगे, ध्यान देंगे। मेरा टॉपिक है जब वस्तु कहाँ, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। ठीक है, यहाँ तो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे वस्तु को कहाँ रखे हैं, यहाँ रखे हैं। तो कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होनी चाहिए प्रतिबिंब के निर्माण के लिए। तो हम यहाँ से क्या किए, यहाँ दर्पण पे गुजारे, तो यहाँ से क्या हुआ, फोकस से होकर, जब भी आप भी जानते हैं कि मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष के क्या होता है, समानांतर जाता है, तो कहाँ से, फोकस से गुजरता है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां से क्या हो गया, एक किरण यहां गुजारे, तो जहां पे कटता है वहीं पे प्रतिबिंब का क्या होता है, निर्माण होता है। जहां पे कटेगा वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो कटा यहाँ पे ना, तो कटा है यहाँ पे, तो देखिएगा वही लिखे हैं कि जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, यहाँ पे रखा है स्थित हो, तो उससे दर्पण से परावर्तन के बाद उसका प्रतिबिंब C और F के बीच में बनता है। ठीक है, अब देखिएगा वो क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब का स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति पहले कहाँ वस्तु को रखे, हम वस्तु को कहाँ रखे हैं, वस्तु को अनंत और C के बीच, यानी वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच स्थित। ठीक, अब दूसरा देखिएगा, ये बताइए ये वास्तव में कट रही है कि नहीं कट रही है। ये वास्तव में कट रही है, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रतिबिंब वास्तविक बन रही है, वास्तविक बन रही है। आज जब वास्तविक होगा तो इतना याद रखिए, उल्टा होगा। जब वास्तविक होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा। अब उल्टा होगा तो ये बताइए, बता चुका है, ये वस्तु जो ऑब्जेक्ट है, जो चाहे कोई वस्तु का, चाहे हमारे शरीर होगा यहाँ पे, तो ये बताइए यहाँ पे जब इतनी चक्का है तो क्या होगा, यहाँ पे प्रतिबिंब देखिए कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। उसमें कैसा बन रहा था प्रतिबिंब, तो बहुत छोटा। याद रखिएगा, ये पूछता है पेपर में, ये पेपर में पूछता है कि हम यहाँ पे वस्तु रखेंगे तो दर्पण से परावर्तन के बाद जो वस्तु का निर्माण होगा तो छोटी चूकी होगा कि बड़ा चूकी होगा कि महिला चूकी होगा। तो इसको ध्यान रखना है, एक कितनी चूकी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब देखिए तीसरा देखेंगे, तीसरा देखिए अब कैसे क्या होगा। ठीक है, अब तीसरा स्थिति आपका है कि जब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए। ठीक है, जब वस्तु कहाँ रखा जाए, वक्रता केंद्र पर, वस्तु को वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर रखा जाए। ठीक है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र यानी C को रखा जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दर्पण बना रहे हैं। जब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, हम रखेंगे यहाँ पे, पहले मानिए P, और यहाँ मानिए क्या आप F, यहाँ का मानिए आप C, इसको रखिए आप अनंत रखिए। तो कह रहा कि वस्तु को यहाँ रखेंगे। ठीक है, रख दिए। वस्तु को कह रहा है कि अनंत पर रखिए, सॉरी वस्तु को कहा कह रहा है कि वक्रता केंद्र पर रखिए, हम रख दिए। वस्तु को जब हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है रख दिए, तो यहाँ से दर्पण पर हम भेजेंगे प्रकाश को, यहाँ से हम दर्पण पर भेजेंगे प्रकाश को। अब यहाँ से जब भेज दिए तो समानांतर गया है मुख्य अक्ष के, तो कहाँ जाएगा, ये फोकस से होकर आएगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे जब फोकस से जाएगा तो ये बताइए कि कम से कम
कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता पड़ेगी किसके लिए? तो दर्पण से परावर्तन के प्रतिबिंब के निर्माण के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक किरण यहाँ से भी भेजेंगे, कम से कम 2 किरण चाहिए। तो यहाँ जब भेजे तो दर्पण से टकरा कर आया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दर्पण से जब ये टकरा कर आया ना, ये क्या हुआ, यहाँ पे ये यहीं पे क्या होगा, ये मिलेगा। कहाँ पे ये मिलेगा? तो यहाँ पे मिलेगा। क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, जब टकरा कर उधर से आएगा, तो यहाँ से जब टकरा कर आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा। कहाँ पे? तो इसके ठीक विपरीत दिशा में। कहाँ पे? तो वक्रता केंद्र पर ही। ठीक है, देखिएगा, लिखेंगे यहाँ पे लैंग्वेज होगा, जब कोई वस्तु को कहाँ पर रखे हैं? वक्रता केंद्र पर। जब कोई वस्तु को C पर रखने पर जब सूर्य के प्रकाश को यहां से गुजारा जाता है तो दर्पण से रखते हैं। तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो देखिए, जब कोई वस्तु को C पर रखते हैं, ठीक है, रखते हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसका प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो रहा है? प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पे हो रहा है, यानी वक्रता केंद्र यानी C पर ही हो रहा है। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति देखा जाए, वस्तु कहाँ रखे हैं? वस्तु को रखे हैं कहाँ पे? तो ये क्या है? वक्रता केंद्र है। क्या है ये? वक्रता केंद्र है। ठीक है, दूसरा देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये वास्तव में कट रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। क्या होगा? वास्तविक बनेगा। तीसरा क्या होगा? जब वास्तविक होगा, तो अभी बताया कि जब भी वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? हमेशा उल्टा होगा। ये बताइए, अब प्रतिबिंब वस्तु के कितना छोटी चुकी के बराबर आगे बढ़ा चुकी, तो जितने जगह वस्तु है उतनी जगह क्या है? प्रतिबिंब भी बन रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो वस्तु प्रतिबिंब क्या हो रहा है? यहाँ पे बराबर बन रहा है। प्रतिबिंब क्या हो रहा है? तो यहाँ पे बराबर बन रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वस्तु को देखिए, अब कहाँ रखेंगे? वस्तु को देखिए, अब यहाँ पे कहाँ रखेंगे? C और F के बीच में। वस्तु कहाँ रखेंगे? C और F के बीच में रखेंगे। चलिए, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि बहुत इजी कंसेप्ट के साथ ये बना रहे हैं। जब वस्तु को कहाँ रखेंगे हम? C और F के बीच में। ठीक है, जब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? C और F के बीच में। जब वस्तु को C और F के बीच में जब वस्तु C और F के बीच में स्थित हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम P और यहाँ पे C, यहाँ पर F। हम क्या कहे हैं? जब वस्तु को C और F के बीच में
रखेंगे। ठीक है, तो वस्तु को सी और एफ के बीच में रखेंगे तो आपसे यही बताए हैं हम कि स्थिति कौआ हुआ, स्थिति चौथा हुआ आपका। जब वस्तु सी और एफ के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा। हम ये कह रहे हैं कि जब इधर से खसकेगा ना तो इधर भी जब ये इधर से खसक रहा है तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इधर खसकेगा। देखिएगा, तो यहां देखेंगे जब यहां से यानी वस्तु को हम कहा खसकाते खसकाते ले चले गए तो इधर की तरफ, यानी यहाँ पे एक देखिए, दो देखिए, तीन देखिए, चौथा प्रतिबिंब का हम निर्माण कर रहे हैं। वस्तु टिका रखे यहाँ पे, तो यहाँ से दर्पण पे टकराएगा और टकराने के बाद ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए फोकस से होकर गुजरेगा। और फोकस से होकर गुजरेगा तो ये बताइए यहाँ पे जब जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, कबो कबो का मिलेगा, ये क्या होगा, ये कभी मिलेगा नहीं, ना मिलेगा। देखिए क्या है, नहीं मिलेगा। देखिए समझिएगा बात, यहाँ पे जब हम वस्तु को कहाँ रखे, सी और यानी वक्रता के अंदर और फोकस के बीच में रखे, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, तो दर्पण से परावर्तन के बाद जब यहाँ पे परावर्तन हुआ तो यहाँ फोकस से होकर के, आप भी जानते हैं आके प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर जब भी कोई किरण जाता है तो फोकस से होकर गुजरता है तो कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरणों की आवश्यकता पड़ेगी, कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे एक हम गुजार दिए, दर्पण से परावर्तन के बाद ये कहाँ चला गया, अनंत में चला गया। ये क्या हो गया, अनंत में चला गया। अब बताइए यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे जब कोई वस्तु कहाँ सी और एफ के बीच स्थित हो तो सी और एफ के बीच स्थित हो तो यहाँ पे रखें वस्तु स्थित हो तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसका प्रतिबिंब वस्तु सी और एफ यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित हो। यानी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर हम क्या बना रहे, यहाँ पे बना रहे हम अवतल दर्पण। क्या, अवतल दर्पण। ठीक है, यहाँ पे क्या बना रहे हम, अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, आपका ध्रुव हुआ। क्या हुआ, यहाँ पे ध्रुव हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे सी होगा और यहाँ पे एफ होगा। हम टॉपिक है हमारा आखिर जब कोई वस्तु सी और एफ के बीच में स्थित हो। ठीक है, जब कोई वस्तु सी और एफ के बीच में स्थित हो। ठीक है, स्थित कर दिए हम यहाँ पे। अब यहाँ पे हम स्थित कर दिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दर्पण के पास भेजेंगे और दर्पण के पास ये किरण को यानी सूर्य के प्रकाश को भेज दिए तो यहाँ से दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। अब देखिए प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी किरणों की आवश्यकता पड़ती है, तो 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है ना। तो यहाँ पे देखेंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ से भेजिए, यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से भेजेंगे हम, यानी यहाँ से फोकस से होकर के ये भी निकलेगी और निकलने के बाद देखिए यहाँ से होकर के यहाँ आकर मिल रही है, यानी ये अनंत है। ये क्या है, अनंत है। और यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। यानी अनंत और कहाँ पे, यानी वक्रता केंद्र के बीच में, ये बताइए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो रहा है ना। तो देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, जब कोई वस्तु सी और एफ के बीच स्थित हो
जब कोई वस्तु सी यानी वक्रता केंद्र और एफ मतलब फोकस के बीच स्थित हो तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? तो अनंत और सी यानी फोकस वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। उसका प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच में बनेगा। आइए फिर देखते हैं एक बार। जब कोई वस्तु सी और एफ के बीच स्थित हो, जब कोई वस्तु, ये आपका वस्तु हो गया, ये क्या हुआ? आपका वस्तु हो गया। तो वस्तु हो गया तो इसके बीच में क्या है? सी और एफ यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित हो। ठीक है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद परिवर्तन हो रहा, परिवर्तन मतलब क्या होता है? लौटना होता है। ये दर्पण से परावर्तन के बाद ये क्या हो गया? लौटा। ये लौटने के बाद क्या हुआ? यहाँ पे फोकस से होकर गुजरा। आप भी जानते हैं आपके मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी किरणें जाती है फोकस से होकर गुजरती है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता पड़ेगी। तो 2 किरण, एक बार किरण हम क्या किए? यहाँ से गुजार दिए और यहाँ दर्पण से परावर्तन के बाद ये भी क्या हो रहा है? लौट रहा है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसका प्रतिबिंब यही अनंत है, अनंत। और यहाँ पे कहा? ये जो वास्तव में यहाँ पे जो मिलती है ना, जब मिलेगी तभी क्या होगा? प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो उसका प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच में बनेगा। तो स्थिति देखेंगे, पहले का वस्तु कहाँ रखेंगे? सी और एफ के बीच में वस्तु रखे हैं, सी और एफ के बीच वस्तु, ये आपको बताना है। दूसरी ये बताइए ये कि ये रियल में यानी वास्तव में कट रही कि नहीं कट रही है? वास्तव में कट रही है कि नहीं कट रही है? तो वास्तव में कट रही है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। तीसरा बताइए आखिर जब वास्तविक की बात किए हैं तो वास्तविक हमेशा क्या रहता है? वास्तविक और उल्टा, हमेशा याद रखिएगा ना। तो उल्टा होगा। उल्टा आपका देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहा जाए तो अनंत और किसके बीच? सी के बीच। ठीक है। देखिएगा यह वस्तु है यहाँ पे, यह वास्तविक रूप से कटान हुआ है यहाँ पे, वास्तविक और उल्टा। तो प्रतिबिंब अगर बना है आपका अनंत और सी के बीच। अब देखेंगे वस्तु कहाँ रखेंगे? वस्तु को हम यहाँ पे देख लिए। अब वस्तु कहाँ रखेंगे? हम पांचवा स्थिति देखेंगे, फोकस पर। वस्तु कहाँ रखेंगे? पांचवा स्थिति में वस्तु को कहाँ रखेंगे? तो हम फोकस पर। जब कोई वस्तु फोकस पर स्थित हो। ठीक है। और स्थिति के अनुसार ये पांचवा ना, स्थिति के अनुसार ये क्या होगा? पांचवा। जब कोई वस्तु कहाँ रख रहे हैं? स्थिति को, ये जब कोई वस्तु को एफ यानी जब कोई वस्तु फोकस पर स्थित हो। ठीक है। अब यहां देखिएगा हम क्या कर रहे हैं? दर्पण बना दिए। यहाँ पे क्या आ गया? पी आ गया। यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे सी आ गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अनंत आ गया। ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया? अनंत आ गया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कह रहा है कि जब कोई वस्तु कहाँ पे? तो फोकस पर स्थित हो। ठीक है। जब कोई वस्तु कहाँ पे? तो फोकस पर स्थित हो। ठीक है। यहाँ पे है फोकस पर स्थित हो। अब बताइए ये दर्पण पर जाएगा ना, यहाँ पे जब स्थित है तो यहाँ से क्या होगा? अभी जानते हैं कि दर्पण जो यहाँ पे मुख्य अक्ष से समानांतर जाएगा किरण, तो क्या होगा? फोकस से होकर गुजरेगा ना। अब बताइए, और यहाँ से एक और निकालेंगे हम, यहाँ से एक और निकालेंगे, यहाँ से एक और निकालेंगे, दर्पण के पास भेजेंगे। एक ये बताइए ये कभी ये एक दूसरे से मिलेगा क्या? ये कभी एक दूसरे से मिलेगा क्या? कहा है कि ये दोनों क्या हो जा रहा है? समानांतर हो जा रहा है।
ये कभी दूसरे के कभी क्या होगा, ये कभी नहीं मिल सकता है। ये क्या होगा, ये अनंत तक चल जाएगा जिसका अंत नहीं है। कब इसको कभी ये दूसरे से क्या होगा, ये नहीं मिल सकता है। क्या होगा, ये कभी एक दूसरे से नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है, आके देखिए एक यहां से गुजर रहा है तो एक नीचे से, इसके समान अंतर, ये दोनों का दूरी क्या होगा, ये आपस में हमेशा बराबर होगा। तो जब लिखेंगे जब कोई वस्तु यहाँ पे F पर फोकस पर F पर स्थित हो, जब कोई वस्तु F पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां से, दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से प्रतिबिंब, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से परावर्तन के बाद उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है, देखिएगा यहां से जब वस्तु को रखे हैं तो यहां से हम दर्पण को, प्रकाश को, किरण को भेजे हैं, तो यहां से दर्पण से परावर्तन के बाद ये फोकस होकर के लिए, और यहां से दूसरे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए कम से कम 2 रेखाओं की जरूरत पड़ती है, तो यहां से हम निकाल लेते, क्या होगा, हमेशा दूरी होगा, क्या समान दूरी होगा ना, तो ये क्या होगा, समांतर होगा। तो वही लिखे हैं जब कोई वस्तु F पर स्थित हो, फोकस पर स्थित हो, उसका प्रतिबिंब दर्पण से परावर्तन के बाद कहां पर बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। तो स्थिति देखिएगा दर्पण का, जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु कहां पर है, F पर स्थित हो। दूसरा देखेंगे, आखिर ये बताइए जब ये कहां पर स्थित है, तो फोकस पर स्थित है, तो वास्तव में कट रही है कि नहीं कट रही है, तो वास्तव में कट रही है, तो वास्तव में कट रही है। तीसरा क्या है, वास्तव होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा। ये बताइए चौथा आपका होगा, तो आपको कहा जाए वस्तु कितनी चुकी है, तो वस्तु छोटी चुकी है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बताइए कब आपस में धीरे धीरे क्या होगा, बहुत बड़ा होते होते बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत विशाल हो जाएगा, तो कब मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। तो प्रतिबिंब का होगा बहुत बड़ा होगा। ठीक है, चलिए फिर एक टर्म समझिएगा, आखिर जब मिलती हुई प्रतीत होती है, अमिलती हुई मिलती है, ठीक है, मिलती हुई प्रतीत, अच्छा है कटती है, अच्छा कटती हुई प्रतीत। तो जब कटती हुई बात आ गया ना, तो समझिएगा वास्तव में बात कर रहा है, वास्तविक कह रहा है, तो वास्तविक होगा तो क्या होगा, उल्टा भी होगा। ये मिलती हुई प्रतीत चाहे कटती हुई प्रतीत आभासी होगी, आभासी या काल्पनिक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट देखते हैं, यानी हमारा वस्तु का जो छठा प्रतिबिंब है, फोकस और किसके बीच, ध्रुव के बीच, यानी यहां देखेंगे लास्ट देखेंगे छठा, वस्तु को कहां रखेंगे, छठा देखेंगे, छठा जब वस्तु को कहां रखेंगे, जब वस्तु को F और कहां पे, F और कहां रखेंगे, तो P के बीच, यानी P के बीच स्थित हो। देखिएगा जब वस्तु को कहां करते हैं, जब वस्तु को F और B के बीच रखते हैं, जब वस्तु F और P के बीच स्थित हो ना, तो देखिए यानी फोकस और कहां पे, P यानी ध्रुव के बीच स्थित हो। यहाँ पे देखेंगे हम ना, यहाँ पे देखेंगे आखिर यहाँ पे क्या होगा, ये P होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा C होगा, और यहाँ पे क्या होगा F होगा। ठीक,
तो हम यहाँ पे वस्तु को कह रहे हैं कि हम वस्तु को यहाँ रखेंगे। जब वस्तु को यहाँ रखेंगे, जब वस्तु को यहाँ रखेंगे, दर्पण से परावर्तन के बाद ये कहाँ होकर जाएगा, ये फोकस से होकर सबसे पहले गुजरेगा, ये ना फोकस से होकर गुजरेगा। अब एक बात बताइए, और यहाँ भी यहाँ से निकालेंगे हम, तो यहाँ से दर्पण से क्या होगा, ये टकरा कर इधर निकलेगा। लेकिन ये आपको जब आगे की तरफ बढ़ेगा, एक्सटेंड करेंगे हम, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा कि एक बिंदु पर क्या है, ये यहाँ पे क्या है, ये मिलती हुई ये प्रतीत हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, आगे तो इसको और बढ़ाएंगे, यानी दर्पण के पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो ये क्या हो रहा है, यानी ये पीछे से इसका प्रतिबिंब हम निकालेंगे, तो प्रतिबिंब इसके कहाँ बन रहा है, पीछे की ओर बन रहा है। ठीक, दर्पण के पीछे की ओर क्या है, ये बन रहा है। तो देखेंगे कि जब कोई वस्तु, देखेंगे कि जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु कहां पे, जब कोई वस्तु F और P के बीच, F और P के बीच स्थित हो, तो जब कोई वस्तु F और P के बीच स्थित हो तो ना, हो तो यहां से दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद उसका प्रतिबिंब कहां की ओर, तो दर्पण के पीछे की ओर ना, एक पीछे के देखिए, दर्पण से परावर्तन के बाद इधर, लेकिन ये प्रतीत किधर की तरह, तो दर्पण से पीछे की ओर, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रतिबिंब उसका पीछे की ओर बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, बनता हुआ का ये प्रतीत हो रहा है। तो इसका स्थिति देखेंगे हम, पहले का देखिए, वस्तु कहां रखे, F और P के बीच में वस्तु रखे ना। अब ये बताना है F और P के बीच में रखे, तो यहाँ पे देखिएगा हम वहां पे बता रहे थे कि रियल में कट रही थी, वो नहीं वास्तव में कट रही थी ना, ये लेकिन वास्तव में ये नहीं कट रहा है। तो वास्तव में नहीं कटता है ना, तो इसको देखिए यहाँ पे डॉट डॉट को, इसको क्या बोलते हैं, आभासी, इसको क्या बोलते हैं, आभासी या काल्पनिक, बता रहे हैं काल्पनिक। तीसरा देखिएगा, जब आभासी या काल्पनिक होगा ना, तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब होगा, हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। अब बताइए, अब यहाँ पे वस्तु इतनी चुकी है, तो प्रतिबिंब कितनी जगह बन रहा है, बड़ा चुकी बन रहा है ना, तो प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए काल्पनिक, इसको बोलते हैं ना, डॉट डॉट रेखा को काल्पनिक रेखा बोलते हैं, डॉट डॉट को क्या बोलते हैं, काल्पनिक रेखा बोलते हैं। ठीक, अब देखिएगा इसका स्थिति अगर हम बात करें ना, तो F और P के बीच में हम वस्तु रखे हैं, पहले का है इसका प्रतिबिंब जो आपको देखिए काल्पनिक बन रहा है ना, आभासी, काल्पनिक आभासी कहते हैं। अब क्या हो रहा है, जब भी याद रखिए, जब भी काल्पनिक होगा ना, जब भी काल्पनिक होगा, आभासी होगा, तो क्या होगा, तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि वस्तु इतनी चुकी है, तो प्रतिबिंब कितनी जगह बन रहा है, बड़ा चुकी बन रहा है। आपको हमेशा टर्म याद रखना है कि कब वस्तु को कहां रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है। ठीक है, वस्तु की स्थिति कहां है, तो वस्तु की स्थिति के अनुसार उसका प्रतिबिंब हमेशा आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है, चित्र आपको बनाकर बताना होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो और मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद। क्या भैया